ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले तो इसकी स्टेटमेंट नोट करो सब लोग। इट स्टेट्स दैट it states that it states that if two vectors if two vectors acting on a body are represented by the two sides of a triangle of a triangle by the two sides of a triangle in magnitude। अभी सुनूंगा स्टेटमेंट, आप अच्छे से याद भी करना साथ साथ। इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, taken in the same order, taken in the same order। विनय आगे क्या देखो, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, पहले इतनी इतनी स्टेटमेंट को समझो। अगर किसी बॉडी पर कोई दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है, इसको समझ लो। अगर किसी बॉडी पर ऐसे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस बॉडी पर एक्ट कर, यही मैंने लिखवाया आपको। इफ टू वेक्टर्स, इफ यहां से स्टेटमेंट शुरू की मैंने, इफ टू वेक्टर्स acting on a body are represented by the two sides of a triangle। अब मैं इससे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, जैसे ये वेक्टर ए इधर जा रहा है ना, ये भी इधर जाएगा ए के पैरेलल में, और ये बी वेक्टर को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सेम डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है एक वेक्टर का हेड खत्म हुआ, दूसरे वेक्टर का टेल शुरू होना चाहिए, तब वो सेम ऑर्डर में। तो स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखो। इफ टू वेक्टर्स acting on a body are represented by the two sides of a triangle, ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं मैं, पी क्यू एस ले लो। तो जो थर्ड साइड होगी ना, ये वाली अपोजिट ऑर्डर में, जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। एक बार इतना बना लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या होगा। तो मैंने लिंक भेजा था, बोलो जो लिंक भेजा था वहां से कनेक्ट
देखिए, इफ टू वेक्टर्स acting on a body are represented by two sides of a triangle in magnitude and in direction taken in the same order, then the third side, ये वाली third side of a triangle taken in opposite order, यहाँ अपोजिट ऑर्डर से क्या मतलब हुआ, टेल टेल से मिल रहा है और हेड हेड से मिल रहा है, ये दोनों सेम ऑर्डर में थे। कौन आया अभी? सेम ऑर्डर से, ये सेम ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में नहीं। देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल represent the resultant vector of given vectors, जो वेक्टर गिवन थे उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। एक बार लिख लो, मैं समझाता हूं दोबारा से। बेटा एक बार सुनो, इसको पूरी स्टेटमेंट को सुनो। लिख लिया क्या सबने? यस सर। हाँ, यस सर। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, तो जो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगी। दोनों वेक्टर का क्या होगी? रिजल्टेंट वेक्टर होगी, जिसको हम कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड आर का, तो आप हेडिंग बनाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। कैसे फाइंड आउट करें? कंसीडर, let us consider two vectors. Let us consider two vectors A and B, vectors A and B, which are represented by the two sides PQ and QS of a triangle PSPQS, of a triangle PQS. Let theta be the angle between the vectors. Theta be the angle between vector A and vector B. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वो मैं दिखाऊंगा, एक डायग्राम बाद में और बनाऊंगा अभी। लेट वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोलते हैं उसके नेट रिजल्ट को, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी which is represented
बाय द साइड, कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है? बाय द साइड PS ऑफ द ट्रायंगल। इतना नोट कर, PS ऑफ द ट्रायंगल। मैं डायग्राम दोबारा से बनाऊंगा, आप भी बनाना, क्योंकि मुझे पेज चेंज करना है। इतना नोट कर लिया बेटा? यस और नो? 1 minute sir. कर लो कर लो। Sir done. डायग्राम बना लो बेटा। अब इसका एक्सप्रेशन करेंगे, और वो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा 5 मार्क्स। तो ये मेरे पास एक साइड थी, जो भी नाम आपने रखा था वही रखना है, PQ, जो कि वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ठीक। ये मेरे पास दूसरी साइड है, QS, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर ब्लर वेक्टर। आ रहा है सर। क्या कह रहे हो? ब्लर आ रहा है सर. सचिन क्या? हाँ सचिन बोलो। सर ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है? यस आपके सर। बाकी सबको भी ब्लर आ रहा है क्या? नो सर। Yes sir. बेटा वो आपका नेटवर्क में होगा, यहाँ पर दोनों पे सही आ रहा है। चेक करो, रिकनेक्ट करके देख लो किस किस को ब्लर आ अब रहा हो है। गया सर सही. सही हो गया ना? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट होगा। डायग्राम को मैंने दोबारा से बना दिया, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर है। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैंने लिया था, तो कंस्ट्रक्शन कर लो थोड़ी सी। ये वो एंगल था थीटा, ये पी क्या हुआ है, और वो एंगल क्या है, थीटा। अब यहां से मैं ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, आप भी कर लो। SM, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, इस लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्रॉ परपेंडिकुलर SM फ्रॉम S ऑन लाइन PQ प्रोड्यूस्ड, PQ को प्रोड्यूस करना है ऑनलाइन PQ प्रोड्यूस। ड्रॉ परपेंडिकुलर SM फ्रॉम S ऑनलाइन PQ प्रोड्यूस। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल QMX, वीडियो रुक रही, वाईफाई नेटवर्क चेंज कर देता हूँ अगर दिक्कत है। सीखता होगा
SM बाय QS होगा या नहीं होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब QS की वैल्यू B के इक्वल है, तो यहाँ से मैं SM बाय B, एक बार आप SM निकाल लो, इसका यूज होगा, इसलिए मैंने पहले इसको निकाला है। B साइन थीटा इक्वेशन 1 कर, इक्वेशन 1। इसी ट्रायंगल में आप cos थीटा लिखो, वो होता है बेस, अब सही आ रहा है क्या? बेस अपॉन QS, यहाँ से मैं QM निकाल लूंगा, B cos थीटा। किसी को ये दो इक्वेशन में प्रॉब्लम, किसी को ये दो इक्वेशन में प्रॉब्लम हो? यस और नो? नो सर। नहीं। अब निकालना क्या है मुझे? ये वाला R निकालना है, तो मैं बड़े वाला ट्रायंगल लूंगा, पाइथागोरस लगा दूंगा। आप देखो, मुझे निकालना है ये R, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो अब मैं ये बड़ा ट्रायंगल लूंगा, बड़े वाला ये। अभी मुझे का मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो आप देखो इन ट्रायंगल EMS, इन राइट एंगल ट्रायंगल P, कौन सा? PMS, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMS। तो इसमें PS का स्क्वायर इक्वल टू होगा, पाइथागोरस यूज कर रहे हो, PM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। कर सकते हो ना बेटा, ये वाली साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हो। PS मेरे पास कौन है? R, जो मुझे निकालना है। PM मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ PQ प्लस QM, चेक करते जाओ डायग्राम को, प्लस SM का स्क्वायर। अब अपने पास PQ तो वेक्टर A है, PQ A प्लस QM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो QM SM मैंने पहले ही निकाल लिए इक्वेशन 1 2 में, इसलिए निकाले थे कि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो आप यूज कर लो, यूजिंग इक्वेशन 1 and equation 2 in equation 3, what I get? R square QM की जगह पर B cos थीटा पुट कर देंगे, और SM की जगह पर B sin थीटा पुट कर। अब स्क्वायर खोल लो बेटा इसका, R स्क्वायर मेरे पास बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक नोट कर लो सब लोग, यहाँ तक नोट कर लो। कर लिया सबने नोट? अब यस सर। इन दोनों को चेक करो, इनमें से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने 10th से पढ़ा हो। बचेगा क्या? ब्रैकेट में मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट?
गुरजोत, केशव, नो सर। नो सर। केशव आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ दूसरा पार्ट आप लिखें, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये तो था मैग्नीट्यूड, अब आप लोग हेडिंग बनाओ, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मुझे निकालना है। पिछले पार्ट में मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, अब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है, जैसे इसी डायग्राम को देखो, ये डायग्राम आप ध्यान से देखो सब लोग, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ये है। तो मान लो इस वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाया, ये अल्फा एंगल निकाला, वो मेरी डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, let alpha be the angle, let alpha be the angle which, that alpha be the angle which resultant vector R makes with vector A, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स विद वेक्टर ए। तो डायग्राम आपने बनाया हुआ है, अपना डायग्राम देखना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल पी एम एस, इन ट्रायंगल पी एम एस टेंजेंट अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एस एम बाय पी एम। टेंजेंट अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस एम बाय पी एम। अब पी एम को क्या लिख सकते हो, अपने डायग्राम को देखते जाना सब लोग। पी एम को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम। चेक करो अपने डायग्राम को। अब वेक्टर ए प्लस क्यू एम, इसको इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 3 तो बन गई थी पहले ही, आर्टिकल्स कंटिन्यूटी में चलेगा। जो ये रिजल्ट आया था इसको इक्वेशन 4 कर लेना। अब जो मैंने बनाया इसको इक्वेशन नंबर 5 कर। अब वैल्यू पुट करो, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5। तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा, टेंजेंट अल्फा होगा, एस एम की वैल्यू कितनी थी, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। टेंजेंट अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से आप अल्फा निकाल लो, टेंजेंट इनवर्स, इधर जाके ना इनवर्स लिखना होता है, ए प्लस बी कॉस,
एक बार बेटा नोट कर लो इसको, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ जिसको रिपीट कर। कर लिया सर। नो सर। सारा एक मिनट बेटा, एक कॉल कर लो। हाँ, किसी को रिपीट करना है क्या इसको? नहीं करना। दोनों फॉर्मूले एक बार अच्छे से रीड कर लो, मैं इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी तुम्हें। ये दोनों फॉर्मूले, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा और ये डायरेक्शन का फॉर्मूला। जब भी आपसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो आपने यहाँ से निकालना है, डायरेक्शन पूछे तो आपने यहाँ से निकालना। एक बात का ध्यान रखना, अल्फा एंगल आपने किसके साथ बनाया है? आपने वेक्टर ए के साथ बनाया है। किसके साथ बनाया? वेक्टर ए के साथ। अगर आपने वेक्टर ए के साथ अल्फा बनाया तो भी ये आंसर आएगा जो आपका है। तो इसको अच्छे से समझ के आपने न्यूमेरिकल्स को करना। तो पहला न्यूमेरिकल आप नोट करो, इसी पेज पे कर देता हूँ। अगर एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 10, एक वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है 5, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। दोनों में एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। मैग्नीट्यूड निकालना और उसकी डायरेक्शन बतानी है। करो, ट्राई करो, फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए, वैल्यूज पुट करते जाओ। ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 175। मैग्नीट्यूड निकल गया सर। निकल गया क्या? यस यस सर। cos 61/2 होता है। देखो ये आंसर आ रहा है आपका। 170 यस सर। 175 का रूट। यस सर। यस सर, यही यस आंसर है, सर। यही आंसर है सर। अल्फा यहाँ से निकाल लो सीधा ऐसे ही। टेंजेंट इनवर्स बी कितना? 5 sin 60 होता है √3/2।
ए कितना 10, बी 5, cos 60 होता है 1/2। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा, ज़्यादा नहीं होगा ये, इससे इसका आंसर बन जाए। सर चाके निकालने हैं। बस इतना ही सॉल्व होगा बेटा। कुछ थोड़ा बहुत एलसीएम एलसीएम लेके देख लो, अगर सॉल्व होता है तो। ओके जैसे सर। ऊपर तो बन रहा है 5√3/2, नीचे बनेगा 25/2, 2 कट जाएगा तो इसका आंसर बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा 5√3, नीचे बनेगा 25, उससे भी आप 5 काट सकते हो, तो ये √3/5 बन रहा है। टेंजेंट इनवर्स √3/5, टेंजेंट इनवर्स सर √3/5। नीचे प्लस है 15 आएगा। नहीं बेटा 2 भी तो था ना, ये एलसीएम लोगे तो 20 + 5, तभी तो 2 से कटेगा। ये 5/2 है, इसका एलसीएम लोगे 2 तो 25 बनेगा, उसको आप आपस में सिंप्लीफाई कर। कॉस और साइन यूज होंगे, आपने वो वैल्यूज छोटी क्लास में पढ़ी हुई हैं, मैं फिर भी लिख रहा हूँ यहाँ। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ऐसी कॉस की भी याद रखो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 cos 60 बेटा ये वैल्यूज याद करनी है आपने। अब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट की भी याद करनी है। साइन 120 कितना होता है, इसका उल्टा शुरू कर देंगे आप। जैसे साइन 60 √3/2 है ना, साइन 120 √3/2 होगा, उल्टा शुरू हो जाए। साइन 135 1/√2 होगा, साइन 135 1/√2 होगा, साइन 150 1/2 होगा, और साइन 180 वापस से 0। तो जैसे आप आए वैसे ही आप चले गए। सिमिलरली कॉस में भी देखो, नोट कर ली कि ये वैल्यूज पहले साइन वाले की भी नोट 2 मिनट सर। आप कर लो नोट। हो गया होगा। ऐसे अब कॉस की भी यूज करो। जैसे आप नीचे आए नेगेटिव में ऊपर जाओगे, cos 120 माइनस हाफ, देखो cos 60 था, cos 120 माइनस हाफ, cos 135 माइनस 1/√2, cos 150 माइनस √3/2, और cos 180 -1। cos 180 इज माइनस, cos की भी याद है। तो इन सब का यूज होगा बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैं कुछ स्टार्ट नोट कर ली थी वैल्यूज, क्या कर लो नोट सर कर लो।
ओके डन। यस। अब आप क्वेश्चन लिखिए सब लोग। अगर कोई भी वेक्टर किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, अगर कोई भी वेक्टर किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, तो दो वेक्टर ले लो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिए ट्रायंगल की। इसका मैग्नीट्यूड है 50 वेक्टर ए का, इसका मैग्नीट्यूड है 60। दोनों के बीच में एंगल 37 ले लो। 37 की वैल्यू सबको पता है, वैसे मैं बता देता हूँ। साइन 37 3/5 होता है, कोस 37 4/5। 37 का ट्रायंगल आप ऐसे याद कर सकते हो, इसकी तीनों साइड 3 4 5 होती है। ये बहुत बार मैं यूज करूंगा एंगल। तो आप एक तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दें, चैट पे लिख दो, और एक अल्फा निकाल दो, दोनों के बीच में कितना है। सराय नहीं क्या आपका? देखना चैट पे डाला किसी ने। अरे ये क्वेश्चन हुआ नहीं क्या आपसे अभी? हेलो।
आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। एक कौन मिनट सर, कर रहे हैं। कर रहे हो अभी? चलो 221/5। चलो मैं करता हूँ, एक बार मैच कर लो बेटा। 50 का स्क्वायर, फिर 60 का स्क्वायर, 2 इंटू 50 इंटू 60 इंटू cos 37 होता है 4/5। ये बनेगा, ये तो 60 100 बन ही गया। इधर से 5 से काटा 10 आ गया। 880 88 4800 4800 मिलके ये क्या बनेंगे देखना। ये आ रहा है क्या सबका? यही आया, ठीक है। अब सब लोग अल्फा निकाल दो। टेंजेंट इनवर्स 50 साइन थीटा 3/5, 50 नहीं 60 आएगा ना, 60 ये आएगा, नीचे आएगा 50 प्लस 60 सर 18/49 आएगा। कितना आएगा? 18/49 आ रहा सर। पूरा सॉल्व करके यस सर, 10 - 1 इंटू 18/49। चलो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। ये 60 था तो ये 12 पे कटा, ऊपर तो 36 बन रहा है, और ये भी 12 पे कटा। हाँ ठीक कह रहे हो आप, नीचे 98 बन रहा है, और उसके बाद 2 से काट दिया आपने। 18/49 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट हो? काट इसको। चलो नेक्स्ट देखो। अगर एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है आर। इसकी वैल्यू आपको दे दी मैंने 10। अब मैंने रिजल्टेंट की वैल्यू दे दी 10। वेक्टर ए मेरे पास है 20 और एंगल है 60। आप वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर